खबरों में आगे बढ़ेंगे। तौकीर रजा के मददगारों पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तौकीर रजा फाइक एनक्लेव के जिस मकान में छिपे थे उसके मालिक के 4 लग्जरी होटल को प्रशासन ने सील कर दिया है। रविवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में करोड़ों रुपए के होटलों को सील किया गया है। बरेली में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसमें ये ताजा अपडेट है जहां पर ये होटल सील किए गए हैं। बरेली हिंसा में पथराव करने वालों के साथ साथ भीड़ को उकसाने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन हो रहा है। बरेली हिंसा मामले में अब मौलाना तौकीर रजा के मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। तौकीर रजा 5 एनक्लेव के जिस मकान में छिपा था उसके मालिक के 4 लग्जरी होटलों को प्रशासन ने सील कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई। इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली प्रशासन ने हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ और उसकी पत्नी आसिफा के नाम पर करोड़ों रुपए के होटल स्काईलार्क और फेमलॉन को सील कर दिया गया। आरिफ के रिश्तेदार के घर में ही तौकीर रजा छुपा हुआ था। प्रशासन की टीम बरेली में तौकीर रजा के करीबी फरहत नाम के शख्स के होटल की पैमाइश के लिए पहुंची। फरहत के घर पर ही मौलाना छुपा हुआ था। फरहत के होटल पर कार्रवाई की तैयारी है। फरहत के भाई की पत्नी के नाम से बने होटल को प्रशासन ने सील करने की कार्रवाई की है। तो आपने देखा बरेली में हुई हिंसा के जिम्मेदारों को अब पुलिस यहां पर तलाश रही है। पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है और बरेली में हो रही गिरफ्तारियों को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा ये भी जरा आप देखिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज और मुकदमे किए गए हैं। तो बरेली हिंसा पर चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बरेली में जिस तरीके से बवाल हुआ और उसमें लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे किए गए और निर्दोष लोगों पर ये लाठीचार्ज और मुकदमे किए गए हैं। तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए। पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई। छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों को मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उधर यूपी के बहराइच जिले में ड्रोन कैमरे उड़ाते हुए 2 संदिग्ध युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले लोगों ने कर दिया और ये घटना शहर के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के मोहल्ला बख्शीपुरा की है, जहां पर मोहल्ले के लोगों ने 2 युवक को ड्रोन उड़ाते हुए देखा और तुरंत उसे पकड़ लिया। दरअसल 2 दिन पहले इसी इलाके में दिन दहाड़े लाखों की चोरी हुई थी, जिसमें करीब 90,000 कैश और कीमती जेवरात चोरी हो गए थे। इसी वजह से मोहल्ले के लोग पहले से ही सतर्क थे। सूचना मिलते ही दरगाह शरीफ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन कैमरा सहित दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। और ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत खूनी संघर्ष में बदल गई। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते देखते फायरिंग शुरू हो गई। घटना में 2 लोगों गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल रामपुर फतेहपुर गांव में 2 लोगों के बीच एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को निपटाने के लिए गाँव में पंचायत बुलाई गई और इस दौरान गोली चल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में हुई सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर बेटी का प्रेमी से फोन पर बात कर लेना लड़की के पिता और भाई को इतना नागवार गुजरा कि पिता और भाई ने अपनी ही नाबालिग बेटी को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। पूरा मामला शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव अंबेठा का है, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक पिता ने झूठी इज्जत की खातिर अपनी ही नाबालिग बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। और आगे बढ़ेंगे तो ड्रोन चोरी की अफवाहों पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है और कहा है
लोगों से अपील भी की है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों की शिकायत कीजिए। तो ड्रोन की अफवाह को लेकर कई जिलों में उत्तर प्रदेश के ऐसे मामले आए जहां पर लोगों को इस बात का शक है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके जो चोर है वो निगरानी कर रहे हैं और ऐसे में कई जगह पर लोगों की पिटाई कर दी गई थी और इस पर योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है और उन्होंने कहा कि ड्रोन चोरी की जो अफवाह फैला रहे हैं लोग उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अफवाह जो फैला रहे हैं वो ये अफवाह फैलाना बंद कर दें, चेतावनी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर ऐसे लोगों को दी है। यूपी के महाराजगंज जिले में ड्रोन और चोर की अफवाह के बीच बड़ा बवाल हो गया। एक युवक की फायरिंग में 3 लड़कियां और एक महिला घायल हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा है और फायरिंग करने वाले की तलाश की जा रही है। यूपी के महाराजगंज में ड्रोन और चोरी की अफवाह खूनी वारदात में बदल गई। सिंदूरिया इलाके में ड्रोन उड़ने और बच्चा चोरी की अफवाह मच गई। इस बीच एक शख्स ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान गांव की रहने वाली एक महिला और 3 लड़कियों को गोली लग गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस पहले घटनास्थल पर और बाद में अस्पताल पहुंची। सभी घायलों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल घायलों की हालत में सुधार हो रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि कई लोगों द्वारा कोरी अफवाह के आधार पर सूचनाएं दी जा रही हैं और अफवाह फैलाई जा रही है। इस दृष्टगत पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यूपी के कई जिलों में ड्रोन की अफवाह लगातार विवादों की वजह बन रही है। कई जिलों में इसे लेकर बवाल की खबरें भी सामने आ रही हैं। महाराजगंज से रणबीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। कुलदीप यादव को स्पिनी अवार्ड मिला तो शिवम दुबे को गेम चेंजर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। कुलदीप यादव ने इस मैच में 4 विकेट हासिल किए और शिवम दुबे ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर बहुत शानदार साझेदारी की और इसके लिए गेम चेंजर ऑफ द का अवार्ड उनको यहाँ पर दिया गया और कुलदीप को स्पिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। फाइनल में जीत के हीरो तिलक वर्मा और कुलदीप यादव रहे, लेकिन मैच में गेम चेंजिंग की भूमिका शिवम दुबे ने निभाई, जिसके लिए उन्हें गेम चेंजर ऑफ द मैच से नवाजा गया। महामुकाबले में तिलक वर्मा भारत की जीत के असली हीरो रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और सुपर सिक्सर ऑफ द मैच का सरताज बना दिया गया। फाइनल मैच में वर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर जीत का तिलक लगाया। तिलक ने 53 बॉल पर नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड कुलदीप यादव के नाम रहा। फाइनल मुकाबले में कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए। कुलदीप इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे। इसके अलावा कुलदीप किसी भी T20 फाइनल में 4 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से कुलदीप की फिरकी समझ नहीं आई पाकिस्तानी टीम को और शानदार गेंदबाजी उन्होंने की और स्पिनी अवार्ड उनको यहाँ पर दिया गया। और दूसरी तरफ भारतीय टीम की तरफ से जो बल्लेबाजी हुई उसमें तिलक वर्मा ने दमदार 69 रन बनाए और इस मैच को भारत के पकड़ में उन्होंने ला दिया। तो एशिया कप के पूरे सीरीज के दौरान रिंकू सिंह ने केवल 1 गेंद खेली। सिर्फ 1 गेंद खेलकर रिंकू सिंह छा गए और अंत में उन्होंने विनिंग शॉट लगाकर भारत की विजय गाथा लिख दी। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को रौंदा। तिलक वर्मा ने इस फाइनल मुकाबले में 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जो लंबे समय तक याद की जाएगी। लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गेंद खेलकर रिंकू सिंह छा गए। अंत में उन्होंने विनिंग शॉट लगाकर भारत की विजयी गाथा लिख दी। एक समय पर भारत को 2 ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे आउट हो गए। इसके बाद आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर तिलक ने 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर तिलक ने छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू आए। उन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा
और भारत को जीत दिला दी।